नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काश्चैत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे भावान्तरच्छिदे। ज्ञानी हुए बिना अर्थात समझे बिना सुखी होने की कल्पना छोड़ देना चाहिए। जितने भी सुखी ज्ञानी हुए बिना या समझे बिना सुखी होने के विकल्प चलते रहते हैं, वे सारे दुर्विकल्प केवल पाप बंध के कारण हैं, हमें सुख से दूर करने वाले हैं। कोई सोचे द्रव्य बदल करके सुखी हो जाएंगे, माने मर करके शरीर बदल जाएगा, क्षेत्र बदल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, असंभव। तत्व ज्ञान के बिना अगर देह छूट भी जाएगी तो भी दुख नहीं मिटेगा। इससे ज्यादा क्या कर पाओगे? जब ज्यादा बहुत परेशान होता है आदमी यही सोच, इससे तो मर जाए तो अच्छी। कहीं चले जाएं तो तीन लोग तीन काल में ज्ञान के बिना सुखी नहीं होगे। तीन लोक में कहीं सुखी नहीं होगे। कहाँ चले जाओगे? चलो घर चले जाओ तो घर बैकुंठ नहीं है। घर में भी अज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से सुख होता है। जंगल में चले चलो कौन तो मैं कुछ देखेंगे। जंगल में भी अज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से सुख होता है। चले जाओ जंगल में, जाओ। कई बार गाड़ी से जाते तो बड़े सुनसान स्थान बीच में पड़ते, देखो कितने अच्छे स्थान है, हमने उतर जाओ। कितनी शांति है, हमने उतर जाओ यहाँ, हम छोड़े देते। 2 घंटे बाद यहाँ तो धूप लग रही है, यहाँ तो छाया लग रही है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो वह नहीं है। रात को अब डर लगता है, अब क्या करें? यहाँ सोचो सबरी निकल जाएगी, यहाँ शांति। मूल कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है। आत्मा शांति का सिंधु है। आत्मज्ञान के बिना कहीं शांति नहीं। भरमत है बिन ज्ञान, ज्ञान और समता के बिना जाओ कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बदलो क्षेत्र, जाओ। किसी क्षेत्र पर रहेंगे, वहां जाकर के पढ़ेंगे, वहां जाकर के करेंगे, वहां जाकर के रहेंगे। अरे रे प्रभु, क्षेत्र के परिवर्तन आज करना शुरू कर रहे हो। क्षेत्र परिवर्तन आज शुरू कर रहे हो तुम। अनंत क्षेत्र परावर्तन किए हैं, फिर लौट फिरा करके घुमा फिरा करके याद करोगे, और कुछ नहीं है। घर से भग जाते हैं लोग, होटलों में कब धोते, कहीं कहीं नौकरी करते, कहीं बाड़ी में बंद कर लेते लोग, और खींच के काम लेते हैं। और 2-4 रोटी दे दी तो दे दी, फटा पुराना कपड़ा दे दिया, रोते हैं फिर याद करते हैं। यहाँ जरा पिताजी ने कह दिया ऐसा करो, माँ ने कह दिया ऐसा करो,
बस दिन भर काम करते रहो तो भी किसी को कुछ नहीं है, वहां फिर सबरी अकड़ निकल जाती। बेटा अभिमान से पतन होता है, ध्यान रखना। पतन का मतलब क्या होता है? पत धातु गिरना, काय में गिरता है, दुखों में गिरता है, दुख समुद्र में गिर जाता है। ज्ञानी हुए बिना सुखी होने की समस्त कल्पनाएं मिथ्या हैं। अब देखो बीच में बज गया कि नहीं बज गया? काय के लिए जिया? सुख के लिए। और सुख के बाद उसने अंतराय किया कि नहीं किया? एक की नहीं, सारे जिन जिन पदार्थों में, जिन जिन भोगों में सुख की कल्पना करते हो, वही हमारे सुख का घात करता है। पैसा वाले को पैसा सुखी नहीं रहने देता, पैसा के पीछे भगता फिरता है, भोजन का ठिकाना नहीं है, बीमारी है तो आराम के लिए टाइम नहीं है, पैसा पैसा पैसा। थक गए, काय में थक गए, बताओ, काय में थक गए, आज तो थक गए तो स्वाध्याय नहीं कर रहे, मंदिर नहीं जा रहे, पूजा नहीं कर रहे, अब कमजोरी आ गई है, उपवास नहीं कर रहे, अब रसी नहीं कर रहे। ये आई काय में से कमजोरी, ये तो अब मूड को पता नहीं है, काय में थका है। जिससे थका उसको नहीं छोड़ेगा। 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे काम करना, थकोगे नहीं तो क्या करोगे? 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे काम करना छोड़ो ना। किसके लिए करते हो? किसके लिए? पूछो अपने से अकेले में बैठ करके। ऐसे ऐसी संतोषी जीव थे, हैं? टाइम से दुकान खोली और इतनी बिक्री हो गई, इतना हो गया व्यापार, बस बंद कर दी, अब नहीं करेंगे, अब कल करेंगे। तृष्णा की पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता की पूर्ति होती है। कई हमारे विचार बच्चे कहते हैं, पंडित जी इतना तो हम सोचते भी नहीं थे, इतना मिल रहा आज। पति भी नौकरी कर रहा, पत्नी भी नौकरी कर रही, 25,000 उन्हें 30,000 मिल रहे, 50,000 रुपये महीना आ रहे। अब तो अभी हम शांति से नहीं रह पाए हैं, और ट्यूशन करें, ये करें, वे करें, ओवरलोड करें, फलाना करें, तो अब हमारी भूल है, हमारी भूल है और कुछ नहीं। खड़े हो जाओ और पांव पसारो, कितने पसरेंगे? अब तुम यहां से लेके वहां तक पसारो, कैसे पसार लोगे? कैसे पसार लोगे बताओ? कल्पना तो करो। हेते पांव पसारिए जेती लामी स्वर, तेता काम सो कीजिए जितनी शक्ति हो। जितनी वांछा करो उतनी पुण्य हो तो बनेगी बात, और पुण्य से ज्यादा वांछा करोगे तो क्या होने वाला है? आज मानो काल मानो अनंत काल बाद मानो, बाबू भाई कह देते थे। इसके बिना सुखी का होना नहीं है। तुम बदलो, संयोग बदलो। यहाँ कुछ नहीं है, शहर में चले जाओ, शहर बम्बई में नहीं है तो अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में नहीं है तो और कहाँ जाना है, तहाँ चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। स्वर्ग में जा नहीं पाओगे यहाँ, लेकिन चले जाओ कुछ पुण्य कर करा के, वहां भी सुखी नहीं होगा। बात तो चिंतन की है। हमने कल एक धन की बात कही थी, धन ही जिसकी दृष्टि में सर्वस्व है वह संगति करने लायक नहीं। अब आपको और विषय भी निकालना चाहिए। पद प्रतिष्ठा ही जिसकी, हाँ, दूसरे को प्रतिवासी को मरवा देते, अपन पद प्राप्त, कितनी गंदी राजनीति खेलते हैं। एक अपनी मन प्रतिष्ठा के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा, ये ईर्षा भाव जन्म लेता है। काहे के? पद प्रतिष्ठा। ये ऊपर चढ़ गया, अरे चढ़ गया तो क्या बात हो गई?
पंचम काल है जिनके थोड़े से परिणाम। और पंचम काल क्या होता है? जिनका पुण्योदय होगा उनको मिलेगी सामग्री, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। अब तुम पद प्रतिष्ठा चाहो तो नहीं मिलती। और मंडराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांझ गुण रख लीजिए। तुम जब तुम सांझ छोड़ते जाते हो, सच्ची बातों को उपेक्षा में अनादर में उड़ाते हो, सच्ची बातें कहने वालों के प्रति भी तुम्हें अंतर में घुटन चलती है, डर लगता है। और झूठी सांची प्रशंसा, हमने कहा था ना, प्रशंसा झूठी भी करे तो अच्छा लगता है, और दो सांचे भी बतावे तो बुरे लगते हैं। ऐसे जीव की भगवान ही मालिक है तो उनका। देखो ये तो अध्यात्म है। हम आपको लौकिक क्षेत्र की बातें भी बहुत बताते हैं। समझे बिना कहीं सुखी नहीं हो सकते। इंद्रिय सुख की भी बात हम कह रहे आपको, समझे बिना कहीं सुखी नहीं हो सकते। समझो कितना जीवन है, कितनी आवश्यकता है हमारी, और नहीं तो मर जाओगे हाँफ हाँफ करके। कल बीमार पड़ जाओगे, एक नहीं करोगे, दुविधा में दो ही गए, माया मिली न नाम। जरा जरा सी बातों में मन खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? समझते नहीं है ना, समझना नहीं चाहते। भैया समझने से समझ में आती है, चाहे कहीं किसी प्रसंग में कोई बात हो। लेकिन जब हमने अपने को ही ज्यादा समझदार मान दिया तो अब समझ में आने का प्रश्न ही नहीं। केवल मायाचारी से राजी करने के लिए ठीक है, समझेंगे, विचार करेंगे, मायाचारी से स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल, और कुछ नहीं। आप हृदय पर हाथ रख करके देखो, हैं आकाश पर, जैसे ऐसे एक आकाश को स्थापित करके देखा ना, इस आकाश का आधार कौन है? कि कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। आकाश का आधार आकाश ही होगा। तो आप भी ऐसे विचार कर लो। हम अध्यात्म की बात अभी नहीं कर रहे, हमारे दुख का कारण कौन है? विचार कर लो अकेले। दूसरा तो हो नहीं सकता जिसका अत्यंत अभाव है, जो तुम्हारे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, तुम्हारा परिणमन करने में हस्तक्षेप नहीं करता, वो कैसे बाधक होगा? दूसरा कैसे दुखी करेगा? बताओ कोई विधि। और दूसरा अगर दुखी करे तो भगवान को क्यों नहीं दुखी कर दिया? मुनराजों को कुशल करने वालों ने क्यों नहीं दुखी किया? बोलो। मुनिराजों को उपसर्ग करने वाले क्यों नहीं दुखी कर पाए? ऐसे विचार करो। आकाश को जैसे हथेली पर रख करके विचार किया जाए, जैसा आधार आधे कौन है, तब दूसरे आधार की कल्पना प्रभावित नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। ऐसे विचार करो, हमारे दुख का कारण कौन है? ये साधारण बातें नहीं है जिनके लिए आचार्यों ने इतना उपदेश दिया है। अभिमान छोड़ करके समझो तो समझ में आएगी। अभिमान से कुछ भी नहीं समझा जाता, न समझा जाता है न समझाया जाता है। आप अभिमान से समझाने की कोशिश करोगे, सामने वाले को बुरा ही लगेगा, वो समझेगा नहीं, उल्टा उसका रिजल्ट होगा। विनय से ही समझा जाता है, और बहुत विनय से ही समझाया जाता है। आपने पढ़ा है, ज्यादा चिल्ला चोट करने से, जरा मारपीट करने से बच्चे ढीठ हो जाते, कोई मतलब नहीं निकलता। तुम सोचो ज्यादा हम चिल्लाएंगे, ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा मारपीट करेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे। सुधर नहीं आएंगे, बिगड़ जाएंगे। नीम को गुड़ और घी से सींचो, कमीनो होने नीम। जिसकी जैसी प्रकृति है, जिसका जैसा उदय है, जिसका जैसा भवितव्य है, उसको वैसा होता है। क्या करें, क्या करे? क्या
वैद्य इलाज करता है, लेकिन सामने वाला रोगी ठीक न हो तो स्वयं जहर खा करके नहीं मरता। सामने वाला रोगी मर जाए तो स्वयं रोटी छोड़ करके नहीं रोने बैठ जाता। दूसरे रोगियों को देखेगा, क्या करे, करना क्या, बताओ, कर क्या सकते। एक नॉर्मल बात होती है उसके लिए। क्यों होती है? ये रोज की कहानी है। ऐसे ये संसार है, ये पुद्गल है, इनका ऐसा ही स्वरूप है। नहीं जिद करे, हम संसार में ही सुख बदल कर सुख ढूंढ के बताएंगे, नहीं हम संयोग बदल करके सुखी होंगे, क्षेत्र बदल करके सुखी होंगे। कैसे हो जाओगे? कैसे? कोई तो नहीं हुआ, तुम कैसे हो जाओगे? ज्ञानी हुए बिना सुखी नहीं होते। ज्ञानी हो अगर सुखी होना है तो ज्ञानाभ्यास करो। परंतु ज्ञानी कैसे होते हैं? ज्ञान का संचेतन करने से ज्ञानी होते हैं, ये परमार्थ है। ज्ञान का संचेतन जब तक न हो, ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभवन न हो, तब तक कोई जीव भ्रम से अपने को ज्ञानी मान करके मत बैठ जाना, अभिमानी मत हो जाना, 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करने लगना। ज्ञानी होने का उद्यम करते रहना निरंतर। तो शास्त्र नहीं पढ़े कि उपदेश नहीं दें कि चर्चा नहीं करें, अरे ये सब नहीं कह रहे हैं, अरे यही कह रहे हैं नहीं करो, इनमें अटक मत जा, इन्हीं के लिए अपना जीवन मत खपा दे, अपने चित्त को अशांत मत करो इनके लिए। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, निष्प्रय होकर के उपदेश दे सको तो माने इतनी तुम्हारी ताकत है हो, अथवा इतनी ताकत बढ़ाओ तब उपदेश दो, कि नहीं माने तो क्षोभना है, तब उपदेश देने का पात्र होता है। जब नहीं माने तो क्षोभ ना आए, अगर परिणति में निर्मलता है, विशुद्धता है, तो जाओ प्रभाव न करो, खूब करो, कर सकते हो। और जरा जरा प्रतिकूलता में अगर क्षोभ आता है तो बिल्कुल प्रभाव न करने के पात्र ही नहीं हो, ये समझ लेना चाहिए। पहले खुद ही समझ ले, तब समझाना दूसरों को। हमारे पड़ोस में बगल में अनायतन होने से हमें मिथ्यात्व जबरन नहीं हो जाएगा। हमारे बगल में जिन मंदिर होने से जबरन सम्यक तो नहीं हो जाएगा। जब तक कि हमारे अंतर के विकल्पों में कुछ नहीं आएगा, मान्यता में हमारे में कुछ नहीं होगा, भले बुरे की मान्यता आएगी तब होगा वहां मिथ्यात्व। मिथ्यात्व विपरीत मान्यता का नाम है। धन के लिए कहा ना, तो अकेला धन नहीं, भोगों का पक्षपाती, जो भोगों को ही सब कुछ समझते, खाओ पियो मतलब कहाँ तुम पागल हो रहे, ये नहीं खा वे नहीं खा, जब नहीं खा तब नहीं खा। अरे जब जहाँ मन अपने आराम से चलो, 4 दिन की जिंदगी, कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते, संगति करने लायक नहीं है ऐसी जी। राग द्वेष करतार कथा है, मत सुनना, अनसुनी कर देना, कान में पड़े तो लड़ने मत बैठ जाना उससे, लेकिन बस शांति से। आराम से रहो, तो तुम्हें क्या तकलीफ लगती है? आराम से रहो। क्या आराम से रहें? क्या ऐसा पहनने खाने ओढ़ने बिछाने घूमने फिरने में आराम है? क्या कुछ खाने पीने में आराम है? क्या किसने दिया?
वो जनमत से बाहर है। आराम से रहो। आराम से रहने के लिए परिग्रह त्यागना होगा, भोगों से विरक्त होना होगा, तब आराम से रह पाओगे। रात को दया के प्रसंग में 8 अंग की चर्चा है कार्तिकेय परीक्षा में है। जो जीव वांछाओं के अधीन होता है, इच्छाओं के अधीन होता है, वह अपने को दुख सागर में पटकता है, बहुत दुखी होता है, तड़पता है उन भोगों के लिए और भोग सकता नहीं, शक्ति भी नहीं रहती, भोग नहीं मिलते, तड़पता है, संयम नीचे बैठा है। मुंडा जंगल में बैठे, अंतराय हो गया, विधि नहीं मिली, उल्टा मिल गया, प्यास बढ़ रही है, ये बैठे आनंद से, और इच्छाओं का गुलाम तड़पता है, हाय मर गए, हाय मर गए, बचा बचा। बचाने वाला कौन है? देने वाला कौन है? पुण्य के उदय में बिना मांगे भीख नहीं मिलती। इस जन्य भाव को छोड़, जो जीव वांछाओं की पूर्ति में सुख मानता है, वह अपने को घोर दुख सागर में गिराता है और न जाने कितने जीवों को दुख में निमित्त होता है, परिणाम कठोर हो जाते हैं। वांछाओं की पूर्ति करने वाला कैसे परिणाम हो गए रावण के नेक जरासी विकल्प में, मधु राजा के कैसे परिणाम हो गए। बेचारा कितना विनयवान राजा और उसकी स्त्री, और उसने घर आए तो स्वागत कराया, भोजन कराया, सब किया, और उसकी स्त्री हरण कर ली। कितनी कृतज्ञता, ये राजा का बड़प्पन है। और मजाक कर दी, अरे भाई ढूंढो इसकी स्त्री को, अरे हमने उधर देखिए जाते हुए तो चलाया, ये नहीं जानता कल ये तपस्या करेगा और इसको को बदी ज्ञान हो जाएगा और फिर बदला लेगा, ये पता नहीं। भोगांध, कामांध, मदांध, मतांध, खाली आंखें नहीं है, उनको अंधा नहीं कहते। हमारे देश में उन्हें प्रज्ञा चक्षु कहने की आदत व्यवस्था है। ज्ञान के संचेतन के बिना ज्ञानी नहीं होता। भ्रम से अगर मानते हो तो छोड़ देना। जैसे कोई स्त्री, बोलो आगे, कोई स्त्री बहुत सुंदर होने पर भी अगर पति में संतुष्ट नहीं है तो शीलवती नहीं होती। कोई स्त्री बहुत सुंदर भोजन बना लेती हो, बढ़िया कढ़ाई सिलाई जानती हो, पेंटिंग जानती हो, नाच गाना जानती हो, लेकिन अगर पति में संतुष्ट नहीं है, दूसरों को दिखाने का भाव है, तो शीलवती नहीं हो सकती। उन कलाओं के माध्यम से, उस रूप के माध्यम से जो केवल दूसरों को रिझाना चाहती है, वह कुशीलवान है। उल्टा ऐसे जो परिणति कुछ इधर उधर से सीख साख करके केवल दूसरों को सिखाना चाहता है, केवल दूसरों को सिखाना चाहता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञानी होने का पात्र नहीं। सीखने के बाद करुणा भाव होता है। संसारी जीवानाम भाव मरना चालो करुणाकारी करुणा होता है, ऐसे नहीं होती। लेकिन उस करुणा में और तुम्हारी इस कर्तव्य में बहुत अंतर है। तुम्हारा कर्तव्य अमावस का अंधेरा है, पुनः को उजारों का अमावस अंधेरा है। तुम्हारा कर्तव्य आग का दूध है, ज्ञानियों की करुणा गाय का दूध है, मां का दूध है।
ज्ञानियों की करुणा ज्ञानी हुए बिना कैसे आएगी? मतार्थ भी तो करना चाहिए। किसी कथन का मतार्थ करोगे कि नहीं करोगे? मतार्थ माने कौन सी मान्यता पर खंडन? ओह, मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, इंद्रिय सुख को सुख मानता हुआ है, ज्ञान के बिना ही केवल कुछ हटा करके, कुछ मिला करके, कुछ भोग करके, कुछ छोड़ करके हैं, प्रमादी होकर के, स्वच्छंद होकर के सुखी होने की कल्पना करता। इनकी तो थोड़े समय स्थिति है और ये योग भी थोड़ा है, इसलिए समय रहते अपने को यथार्थ समझ लेना चाहिए। अब जब ये विचार आएगा तुम्हारे अंदर में, तब तो सम्यक्त के सन्मुख हो पाओगे। अभी ये विचार नहीं आता तो सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं है। सम्यक्ति मान बैठे हो तुम जबरन, तारी बजा के पूजा करके और बस नेका पढ़ लिख के और बोल चाल के बस अपने को सम्यक्ति मान बैठे, दूसरों को मिथ्या दृष्टि समझते हो। ज्ञानी हुए बिना सुखी होने की जब कल्पना आए, तब इस पंक्ति को याद कर लेना। टोडरमल जी की क्या, ज्ञानी हुए बिना कोई सुखी नहीं होता। प्रथम दुख दूर करने में अपापर का ज्ञान अवश्य चाहिए। पहला उपाय है ज्ञान, पहला उपाय है ये ज्ञान प्रथम, तो फिर दूसरा तीसरा आगे का भी होता होगा कि ध्यान। हाँ, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान, श्रद्धान पूर्वक भावना, भावना पूर्वक ध्यान, वह परम सुख का कारण है, साक्षात सुख का कारण है, उत्कर्ष सुख का कारण है, मोक्ष सुख का कारण। ज्ञान तो पहली सीढ़ी है, वो ध्यान रखेंगे। अरे तुम ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान क्या रखोगे? धोखा क्यों देते हो? जब ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान काय का रखोगे, काय का ध्यान रखोगे? ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान काय का करोगे? ज्ञान के बिना तो आर करो ध्यान होते हैं, तो जाओगे तो आर करो ध्यान में पड़े रहोगे और कुछ नहीं होगा। है वो नहीं है। कभी मोह मंद हो, विशुद्ध परिणाम थोड़े से हो जाए, उनमें दम क्या है? वो तो पानी की छींटे पड़े हैं तो मट्टी ने गीली हो गई, घाम पड़ेगी फिर कारी हो जाएगी, उसमें दम क्या धरी है? अरे रे प्रभु, सारी जिंदगी, सारे जीवन अज्ञानी रहकर दुखी होना मंजूर, अभिमान के वशीभूत होकर, लेकिन एक बार अपना योग्य पुरुषार्थ करके ज्ञानी होने के लिए आदत होती है। जीवन भर समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, बस जब कहोगे तो समझाने 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 की बातें करेंगे। पता नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता। मतार्थ करो, ज्ञानाभ्यास करे मन माई। कैसे मन में ज्ञानाभ्यास करोगे? इस लाइन का ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा मन में। जब तुम्हें वांछा हो तो करो, ज्ञान के बिना सुखी नहीं होता। अरे भाई हमारा उदय इतना, इनका उदय इतना, इनको मिल गया, हमें भूल गए। हम कहते ठीक है, सबको भोजन परोसा, तुम्हारी थाली में अंतराय हो गया तो अब इसमें दोष किसका है? अगर वो सामने परसने वाला तुम्हें नहीं दिया, भूल गया और दूसरे को दे दिया, तो इसमें तुम क्यों मर रहे हो मुफ्त में? ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना
एक ग्राहक आया दूसरे की दुकान बगल की दुकान से ले गया, तो मैं क्या परेशानी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। वहां भीड़ में खड़ा है और तुम्हारी खाली दुकान पर कोई लेने नहीं आया, तो तुम सोचो कि हमारी दुकान पर क्यों नहीं लेने आ रहा। और केवल उदय का बस दोष मत देखना, तुम सोचना हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारी ईमानदारी नहीं होगी, हमारा माल खराब होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी, कहीं ना कहीं कोई बात होगी। जब एक चरणान योग के बाद अरे आप आ जाओ करणान योग पर, कोई बात नहीं, उदय ऐसा ही। अब समझे बिना कैसे सुखी होगे बताओ। काम भोजन की थाली पर दुखी होगे, पूजा की थाली में दुखी होगे, बताओ। इन्हें बादाम उठा ले हमारे, तो उठा लेने दो उनको, बादाम चढ़ा लेने दो, परेशानी का है। तुम पे जो रहेगा तुम चावल चढ़ा ले, भाई तो फल है, कसा क्यों कर रहे हो। उन्हें चम्मच उठा ली, उन्हें हमारी थाली ले ली, उन्हें वो धोती पहन ली, अरे पहन लेने दे भैया, कहा बोला कहा। जिन्हें आगे की सीट दे दी, हमें पीछे की दे दी, अरे दे दी हुए क्या कर रहे हो। थोड़ी देर पीछे की बैठ ले, फिर उनसे कहा भैया तकलीफ है हमको, आओ भैया प्रेम से चाकच कर ले। अरे साहब का चार में तो कैसी प्यारी लाइन लिखी है, विनयवान जीव से यदि अपराध भी हो जाए तो भी दंड देने का भाव नहीं होता, उसे दंड नहीं मिलता। आप जाकर के कितनी बड़ी गलती हो जाए, तत्संबंधी अधिकारी हो, आप जाकर के कह दो चुपचाप विनय से, वो देखेगा तुम्हारी शकल और कह देगा ठीक है जाओ, तो कोई बात नहीं। या फिर थोड़ा सा दंड दे देगा, जाओ एक काम करो, ये रसीद कटा दो, चालान कर दो, खत्म। डंडे नहीं पड़ेंगे आपके ऊपर, ये ध्यान रखना। और आप कुतर करके अपनी शेखी करो, चोरी और सीना चोरी करोगे तो डंडे पड़ेंगे। भाई इस भूमिका में दोषों के होने का आश्चर्य क्या है, कर्म के उदय हैं, अपनी भी परिणति कमजोर है, बुद्धिहीन है, शक्तिहीन है, कौन नहीं जानता। और जो नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। हमने आपको एक बात कही थी, राष्ट्रपति जी वैसे ही नहीं आ जाएंगे तुम्हारे यहां, उससे आगे पीछे बहुत आने जाने वाले होंगे। राष्ट्रपति का प्रोग्राम बनाओ यहाँ आने का, और उनसे पहुंच जा सीधे अपने, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो बुला लाएंगे उनको अपनी गाड़ी में बैठा के। ऐसे नहीं आता राष्ट्रपति। प्रदेश के मुख्यमंत्री को खबर होगी, मुख्यमंत्री कलेक्टर को करेगा, फिर वहां जाकर के सबरी चेकिंग होगी, आगे पीछे गाड़ियां आएंगी, सब आएंगे, तब वे आकर के खड़े हो पाएंगे। ऐसे ये ज्ञान का संचेतन वैसे ही नहीं हो जाएगा, आत्मा वैसे ही नहीं आ जाएगा। वो तो एक देश का राजा है, थोड़े समय का, ये तो 3 लोक के नाथ है और 3 लोक के नाथों का नाथ है। आत्मा वैसे ही नहीं हो जाएगा, आत्मा का संचेतन बस ऐसा आंख बंद कर देंगे, ऐसा करके बैठ गए सो आत्मा, और हमें कछु नहीं मतलब, हमें कछु नहीं करने, हमें कछु नहीं, बस। और जरा सी अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो बस हमें सब करने। ये मायाचारी से नहीं मिलना है, आत्मा अभिमान से नहीं मिलना है। अगर बुरा लगता है तो इन बुराइयों को छोड़ दो, और बुरा नहीं लगता है तो समझो ये बुरी बातें हैं जो हमारे जीवन में चल रही हैं। और इन्हीं के कारण से ऐसे उत्तम स्थान पर, अरे फूलों के
बगीचे में होने पर भी गोबर की गंध आ रही है इनके कारण। ऐसे उत्तम स्थान पर बैठे हुए घर गृहस्थी जैसे लोगों की विनय जैसे विकल्प कर रहे, घरन जैसे, जाने ऐसो कर लो, जाने ऐसो कर लो, जाने तो ले लो, बने तो ले लो, जे हम कत मरे जा रहे, हम फलाना हो रहा, जैसे घर गृहस्थी वाले वहां कर रहे हैं, तैसे हम ऐसे उत्तम स्थान पर बैठे हुए यहाँ ऐसी बातें करते हैं, ऐसी विकल्पों में पड़े रहते। आर्थ ध्यान आज अच्छो हो, पुनः अच्छो अच्छी, अच्छो अच्छी, ये ठीक है, ये खराब, क्यों? ये हमारी सुन लेता है, हमारी इच्छा के अनुकूल कर देता है, तुझे अच्छा है। ये तो तुम्हारी लौकिक बातें हैं, लौकिक दृष्टि है, मोह है, ये तो तुम्हें पता पड़ता है। अच्छी बुरी की कल्पना करने से पहले आत्मा को तो सामने रख दो। आत्मा के लिए जो अच्छा है वह अच्छा है, जो आत्महित का कारण है। बस अपनी अपनी 2-4 जन के अलग अलग ग्रुप बना ले, दो बना ले, बस उनकी उनने कर ली, उनने उनके कर ली, बिनने कर दी, और हमें क्या मतलब। इतनी बुरी बात है, इतनी गंदी बात है, क्या होगी इससे ज्यादा गंदी बात है। देव शास्त्र गुरु रतन है, चाहे जैसे नहीं मिल जाते चाहे किसी को, और चाहे जब नहीं मिलेंगे आज मिल भी गए हैं तो ये ध्रुव नहीं है, मिल भी गए तो ध्रुव नहीं है। आज तुमको ये अनुकूलताएं मिली हैं धर्म मार्ग में, तो ये ध्रुव नहीं है। जरा से दुर्विकल्प में ऐसे छूट जाती पता नहीं पड़ता। एक विकल्प जाने कहां ले जाता है, कहां ले जाता है, जहां मंदिर नहीं, देव नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं, साधर्मी नहीं, भोजन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, माने सारी व्यवस्था कहां ले जाकर के पटक देता है। कैसे कैसे स्थानों में लोग रह रहे, मलेच्छ खंडों में, मलेच्छी खंड कह रहे हैं, क्या कहें उनको, मांसाहारियों के बीच में रह रहे, उधर से निकलने पर अरे रे प्रभु कितने प्रदूषण में रह रहे। होश है कुछ? ज्ञान के बिना दुखी न हो तो आश्चर्य है, दुखी होता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो सकारण काम, कारण सहित कार्य है। समता के बिना दुखी रहता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, समता के बिना सुखी हो जाए तो आश्चर्य है। शुद्ध ज्ञान, ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। उस शुद्ध ज्ञान में अशुद्ध भाव, रागादिक भाव का निषेध है, आकुलता का निषेध है, संसार का निषेध है, लेकिन शुद्ध ज्ञान में सुख का, प्रभुता का निषेध नहीं, अविनाभावी उसकी। मतार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। तो अब मतार्थ पे तुमने जोड़ ही नहीं दिया, अपने को जहाँ के तहाँ ऊपर के ऊपर निकल गया सब रकम, बस हो गया स्वाध्याय। जी कैसा स्वाध्याय, जी कैसा स्वाध्याय। हमारा बैर विरोध नहीं मिटा, सामायिक हमने कर ली, जी कैसी सामायिक, सामायिक समनाए और को बैर मिटाया, सामायिक समनाए और को मैत्री लाया, और वो परिणाम हमारे सामायिक के बाद ही बने रहे, जी कैसे। स्वाध्याय के फल, शास्त्राभ्यास के फल लिखे हैं। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, कसायों की मनता होती है, विषयों से विरक्ता होती है। अब होती है, किसको होती है?
किसको होती है बताओ? तुम्हारे तो नहीं हुई, तो तुम्हारा कैसा स्वाध्याय हुआ? उसकी सेवन विधि में अंतर होगा, भूल हो गई होगी, भूल हुई होगी। खूब विचार करो, खूब विचार करो, और इस उपदेश माई खूब चित्त लगाओ। फल आना चाहिए, हम तो सीधी बात जानते, वो हम सुधार कर नहीं, हम नहीं भैया, हमारी आंखें हैं, कान हैं, हम देखेंगे सुनेंगे, हमारे ज्ञान है, हम समझेंगे तुमने क्या सुधार कर लिया। यहां से उठने के बाद पता पड़ जाएगा परिणति में क्या हुआ, मालूम पड़ जाएगा सुधार और बिगाड़ तो सब। और यहां से उठने के बाद भी फिर जैसा का तैसा हुआ, तुमने कहा वो हमें बहुत अच्छो आज प्रवचन वो कछु अच्छो नहीं वो, जैसे जीवन अच्छा नहीं हो तो क्या का अच्छा। रत्नत्रय अपना सरंगा अपनी परिणति सजाने के लिए है। रत्नत्रय अपनी परिणति सजाने के लिए है। स्वाध्याय अपनी परिणति को निर्मल करने के लिए है। और निर्मल की बात तो चारित्र की प्रधानता से है, सम्यक करो न पहले तो। सम्यक हुए बिना निर्मलता क्या काम की? ज्ञान के संचेतन से पहले ज्ञानी मत मान लेना। ये बता तुम्हें क्या लगता है अकेले में बैठ करके? अगर तुम्हें ये लगता है पहले हम कुछ नहीं जानते थे अब हम कुछ जानते हैं, तुम्हें ये लगता है हम कुछ करते हैं, तुम्हें ये लगता है हम कुछ हैं, हमारे पास कुछ है, तो भले तुम शास्त्र में प्रसंगानुसार सच्ची बातें करते हो, चर्चा में सच्ची बातें करते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी को कितनी भीड़ में बैठा हो वो कहेगा हम अकेले हैं, एकत्व को एक क्षण भी नहीं भूलेगा। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तो हमारा ही वैभव है बस। शीलवान को छोड़ दो सुंदर स्त्रियों में, देवांगनाओं के बीच में छोड़ दो, और देवांगनाओं को भी परीक्षा करने के लिए वे स्वयं रिझाने के लिए उसके पास आ जाए, दे दो। लेकिन शीलवान को ये लगेगा ये पर स्त्री, ये मेरी माता, मैं रानी सो माता कही, सो तो बहन हमारी भई। सुखानंद कुमार को महल में बुला ले वे रानी, वस्त्रा स्नान करे, वस्त्राभूषण पहनाए और फिर भोजन करावे। जैसे माता पुत्र को लाल लड़ाती ऐसे तुमने लाल लगाया, इसमें क्या हो गया? पुत्र के योग्य आज्ञा हो तो कहो, बाद बाकी हमारे कान नहीं है सुनने के लिए। ऐसा थोड़ा ही है, यहां कौन देख रहा है और हम क्या करें? हमने तो मने करी थी, बिन्ने कही थी, और रानी ने खुद कही थी, अब हम क्या करते बताओ? ये तुमने मान ली और कच कही थी। विचार करो, सोचो समझो। हम थोड़े गए थे, रानी ने बुलाया था। सुदर्शन सेठ कहें हमारी क्या गलती थी? कि तुमसे कह कौन रहा है गलती? तुम ये कह रहे हमारी क्या गलती थी? यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम दुखी भी नहीं होगे और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाओ
पांडव कहें हमारी क्या गलती है, मुन रहा है तो नहीं गलती है तो जाओ मोक्ष में, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारी गलती के बिना संसार में। आग में शरीर जलेगा, तुम नहीं जलोगे। और नकुल सहदेव को दो रहा है, एक विकल्प आ गया, एक गलती, एक भूल, थोड़ा सा विकल्प आ गया तो जाओ सर्वा सिद्धि की रेत में रहो। तुम मुंह से कहते हो हमारी क्या गलती है, तुम्हारी शक्ल ही बता रही है तुम्हारी गलती है। कह कौन रहा है तुम खुद ही तो कह रहे हो हमारी क्या गलती है। वो साहब हमने नहीं लाई थी, अरे तो तुमसे कह को रहा तुमने लाई भैया, हम तो बोले नहीं। तुमने अपना तोतलापन प्रकट कर दिया ना, पाप सिर पे चढ़ के बोलता है, माने तुम ही बोलती हो। ये तुम्हारे अंतर में क्षोभ का परिणाम आया और तुमने सफाई देने की कोशिश करी, हमारी क्या गलती है, तो ये समझ लो भीतर गलती हो गई कि नहीं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो गई कि नहीं हो गई। अरे व्यवहार को परमार्थ के पक्ष में आकर के निषेधो। उस लोक व्यवहार को परमार्थ के व्यवहार से निषेधो, परमार्थ के व्यवहार को परमार्थ के द्वारा निषेधो, और परमार्थ के विकल्पों को परमार्थ के द्वारा निषिद्ध हो जाएंगे, निषेधना नहीं पड़ेगा हमको। अब तुम पक्ष में ही नहीं आओगे जब तक सत्य के में, तब तक सत्य का निर्णय निष्पक्ष कैसे हो जाओगे। ज्ञान के संचेतन से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान, और फिर ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है तो केवल ज्ञान। ज्ञान के संचेतन के बिना ज्ञान में सम्यकपना नहीं आता, शुद्धता नहीं आती। ज्ञान का ही सम्यकपना, यही ज्ञान की शुद्धता है। ज्ञान के सम्यकपना यही ज्ञान की शुद्धता है। ज्ञान का संचेतन नहीं होता तब तक जीव पर से विरक्त नहीं होता, अपने में रत नहीं होता, लीन नहीं होता, शुद्धता कहां से आएगी। तो दो बिंदुओं का अपने जीवन में खूब विचार करना, प्रसंग प्रसंग पर, क्षण क्षण में, कि समझ के बिना शांति नहीं है, समझ के बिना सुख नहीं होता। समझो, अपने को आपरूप समझो, और अध्रुव को अध्रुव समझो, उदय जनित भावों को उदय जनित समझो, क्षय समिक को क्षय समिक समझो। जैसा है ज्यों का त्यों। हे को हे समझो, पाजे को पाजे समझो, बुरी बात है वो उसको बुरा समझो, अच्छे को अच्छा समझो, बुरे को अच्छा मत समझो, पर को अपना मत समझो। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए, चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए, परिणाम शोध समाधि मुझ में बोध का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार। ओम नमः।